आज के हमारे इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जमाल सिद्दीकी जी, साथ में हमारे मोर्चा के प्रभारी मोहम्मद सद्दाम जी, मोर्चा के छत्तीसगढ़ के प्रभारी डॉक्टर सलीम राज जी, सह प्रभारी आरिफ खान जी, जो उपस्थित सभी हमारे आदरणीय सम्माननीय पत्रकार बंधुगण, आज के विषय में हम सबको संबोधित करने के लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आग्रह करता हूं कि आज की प्रेस वार्ता में नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई के आज क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पत्रकार भाई आईना होते हैं, तो आईने के सामने जाकर अपने आप को मापना चाहिए। इसके लिए मैं आप सबसे मिलने भी आया हूँ कि हम कैसा काम कर रहे हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं, आप सबसे मार्गदर्शन में। आज सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की जो पोस्टर वाला सरकार है उसको जनता के बीच में ले जाकर पोस्टर को फाड़ने का संकल्प लेंगे। जिस प्रकार से रमन जी की सरकार ने अपने छत्तीसगढ़ को एक सम्मान के मकाम पर ले जाकर पहुंचाया था। छत्तीसगढ़ जिसको लोग गरीबों का प्रदेश कहते थे, उसकी गरिमा को आसमान तक ले जाने का काम किया था। पिछले 5 सालों में आदरणीय बघेल जी ने उसको चौपट करने का काम किया। जहां देखो वहां अपनी फोटो लगाकर जो काम नहीं किए थे उसका भी श्रेय लेने का काम करते हैं। और मैं तो ये देख रहा हूं कि जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है छत्तीसगढ़ में, उसका सिर्फ नाम बदलकर अपने नाम में करने का काम हमने किया है। मैं जब कल यहाँ पर आया, एक गरीब महिला मुझे मिली, उसने कहा भाई साहब, जो आयुष्मान भारत का हमें लाभ मिलता था, हमें उम्मीद थी कि इसमें कुछ और जोड़ कर देंगे। 5 साल 5 लाख रुपया तो प्रधानमंत्री दे रहे, लेकिन कुछ और जोड़ कर देंगे, पर उसने जोड़ा नहीं, सिर्फ नाम बदल दिया। पहले आयुष्मान भारत के नाम से प्रधानमंत्री जी पैसा देते थे, उसी पैसे को आदरणीय खूबचंद बघेल जी के नाम से योजना बना दी। अगर सम्मान देना था, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खूबचंद बघेल जी का सम्मान करते, आदर करते, हमारे लिए पूजनीय है, तो उसमें 2 लाख रुपए और जहां हमारी सरकार है वहां पर 5 लाख में 2 लाख 5 लाख और डाल के हम देते, लेकिन वहां भी पोस्टरबाजी करने का काम किया। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने गरीब को बाहर ना पड़े, दवाई सस्ते मिले, जेनेरिक मेडिसिन का काम शुरू किया। जन औषधि के नाम से सैकड़ों आउटलेट खुलवाए गए, और आउटलेट और बढ़ने चाहिए, उसको ना बढ़ाते सिर्फ वहां भी नाम बदलने का काम किया के नाम से उसका नाम परिवर्तन किया, और आउटलेट कम किए गए, दवाइयां कम की गई, क्योंकि जो दवाइयों में माफिया थे, जो सस्ती दवाइयों को महंगी बेचते थे, उनसे 60 लाख है उनका, और उनकी दुकान चलनी चाहिए, महंगी दवाइयां मिलनी चाहिए। इसलिए जल्दी दवाइयों को एक प्रकार से रोकने का काम किया गया। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, रोजगार के क्षेत्र में देखेंगे,
तो छत्तीसगढ़ में युवाओं को फिर से बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ रही है। एक जो परंपरा थी पहले कि छत्तीसगढ़ के लोग मध्य प्रदेश में जाकर काम करते थे, महाराष्ट्र में काम करते थे और उनका वहां पर शोषण एक प्रकार से होता था। आज फिर से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बाहर जाकर रोजगार दिलाने की जरूरत पड़ रही है। आज हम सबके मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे जो पूरे प्रदेश भर से आए, आज हम सब लोग इस विषय पे चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। ये जो दिखावे की सरकार है, ये जो पोस्टरबाज की सरकार है, इस सरकार ने हमें जो लूटा है, हमें जो पीछे किया है, इस सरकार को वापस भेजने का काम करेंगे। मुझे लगता है इंशाल्लाह जो अल्पसंख्यक समाज है वो बहुत ताकत के साथ इस बार को वापस भेजने का काम करेगा, क्योंकि 5 सालों में उन्होंने दोनों सरकार को देख लिया है। एक प्रकार से पड़ोस के राज्य अगर मध्य प्रदेश लिविंग है जहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप पड़ोस के महाराष्ट्र में देखेंगे जहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश को चमन बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं जो छत्तीसगढ़ है फिर से पिछड़ता हुआ जा रहा है। इसके लिए आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हो रहे हैं और हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू करने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अल्पसंख्यक समाज को गले लगाकर शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में उनको आगे लाने का काम किया है, सामाजिक स्थिति बदलने का काम किया है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस बार अल्पसंख्यक एक साथी हमारे जो है उनको टिकट देकर विधानसभा में भेजने के लिए उम्मीदवार बनाने में भी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास पर विश्वास करती है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्र ने ये तय किया है कि पूरे प्रदेश में सद्भाव संवाद के अभियान के माध्यम से जो प्रदेश भर में क्रिश्चियन भाई हैं, सिख भाई हैं, जैन भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनके बीच में जाकर उनको साथ लेने का काम करेंगे। उनको साथ ले जाकर लेने का काम करेंगे। उसी प्रकार से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो मोदी मित्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जोड़ने का काम हम करेंगे। पूरी विधानसभा में हम मोदी मित्र अभियान चलाकर जो अल्पसंख्यक साथी हमारे हैं, जो गैर राजनीतिक लोग हैं, चाहे हमारे पत्रकार भाई हैं, चाहे वकील भाई हैं, चाहे डॉक्टर भाई हैं, चाहे इंजीनियर भाई हैं, ऐसे भाई जो गैर राजनीतिक है, डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी में जुड़ नहीं सकते हैं, उनको मोदी मित्र बनाकर हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जोड़ने का काम करेंगे। इस अभियान को भी हम शुरू करने का काम यहाँ से कर रहे। हमारे शकील भाई ने, हमारे डॉक्टर श्रीनाथ जी ने तय किया है कि अल्पसंख्यक समाज पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा और उसको जोड़ने के लिए हमने टीम भी बनाई है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस टीम के माध्यम से इस बार बहुमत की सरकार लाने में अल्पसंख्यक समाज का पूरा योगदान रहेगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28